हेलो बच्चों, मैं आपका विजय स्टार सर। आज अपन करने वाले हैं सीबीएसई एआईपीएमटी के अंदर आया हुआ 2010 का क्वेश्चन, नीट के अंदर आया हुआ। पहले इसका नाम एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 2 पॉजिटिव आयंस दे रखे हैं, ईच कैरिंग चार्ज Q। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो 2 चार्ज आयन है, ठीक है, पॉजिटिव है दोनों ही, तो ये लो जो पॉजिटिव पॉजिटिव, एक का नाम A मान लो, एक का नाम B मान लिया। ठीक है, बीच की डिस्टेंस कुछ दे रखी है, D दे रखी है, देखो सेपरेशन बिटवीन D। ठीक है, चार्ज कितना दे रखा है दोनों पे, Q दे रखा है, मान लो दोनों पे चार्ज Q है। ठीक है, इफ F फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज आयंस, मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्शन फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, सेम चार्ज है तो वो रिपल करते हैं, अपने को पता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है KQ1Q2 डिवाइड बाई R²। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा, देखो F लिखेंगे तो अपन KQ डिवाइड बाई D², तो एक्चुअली में कितना काम करेगा, KQ² डिवाइड बाई D²। तो ये मान लो अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दूसरी लाइन में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी होगी, ध्यान दो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन, देखो ये बोल रहा है, देखो ये किसी भी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं, तभी तो जिस चीज से निकालते हैं वहां पे कितना आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से क्या करे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाले गए हैं। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाले गए हैं। तो हमें पता है कि क्वांटाइजेशन लोग टोटल किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उनकी अपनी जो इलेक्ट्रॉन की जो बेस यूनिट होती है, ठीक है, इनटू इंटीजर नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। किसी भी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो चाहे उसको दे रहे हो, वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल्स की टर्म्स में होगा, और जो बेस यूनिट होती है, जो बेस चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज ई के मल्टीपल में होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस भी आता है, तो वो डिपेंड करता है आपने चार्ज दिया या निकाला है। तो हमने तो निकाला है तो प्लस चार्ज आ जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर मतलब, तो वो उससे कोई ज़्यादा फर्क आता नहीं, वो तो एक नंबर आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस जस्ट इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से निकाले हैं या फिर उसको दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे हमें Q की जरूरत पड़ेगी, तो N निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू Q अपॉन E आ जाएगा N। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, N की Q निकालेंगे और Q को फिर E से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो फोर्स आया अपना, फोर्स इज इक्वल टू KQ² डिवाइड बाई D²। तो यहाँ से Q निकालो बेटा, Q² इज इक्वल टू FD² डिवाइड बाई क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, हम K को बेटा 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो क्या आए थे, Q/E। तो अब क्या करें, हम इसको, इस वाली टर्म को जो Q² आया अपना, तो Q करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो, अगर हमें Q निकालना है तो हम क्या करें, Q इज इक्वल टू √(f)d² डिवाइड बाई, इस वाली इक्वेशन को देखो K कर देते हैं। ठीक है, तो K की जगह, Q की जगह अब हम क्या कर सकते हैं, K की जगह 1/4πε0 लिख देते हैं, 1/4πε0। अब ये 1/4πε0 ऊपर जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 सॉरी ये F है, K नहीं है, F है, तो ये क्या बन जाएगा, 4πε0 FD² डिवाइड बाई 1। ठीक है, और नीचे क्या था, F इंटू D² था और K नीचे आया था, तो ये ऊपर चला गया। अब नीचे देखो, अपने को N निकालना था, ये तो Q आया, N निकालने के लिए अपने को क्या करना था, Q/E करना था। तो Q की वैल्यू तो ये है ही, E की वैल्यू डिवाइड कर दो, तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू, सॉरी N इज इक्वल टू √4πε0 FD² डिवाइड बाई, कुछ नहीं है लेकिन E देखो नीचे आएगा यहाँ पे, तो हम E को अगर अपन अंदर लेके जाते हैं अंडर रूट में, तो E² हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे, वो अंडर रूट में क्या आएगा, 4πε0 FD² डिवाइड बाई E²। क्या ये बात आपको समझ में आई, हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, 4πε0 FD² डिवाइड बाई E², ये ऑप्शन C जो अपना है ये करेक्ट आंसर है। क्या बात आपको समझ में आई। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विजय स्टार सर आपको पूरी नीट की, जेई की सीरीज PYQs की प्रोवाइड करवाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बाय बाय, टाटा। ठीक है।